हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? तो हमारे 50 डेज के चैलेंज में आज आपका फर्स्ट डे कैसा रहा, अपना एक्सपीरियंस जरूर मेरे साथ शेयर करना कमेंट करके। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। देखो, सबसे पहली बात, मैंने 50 में से 5 दिन, जो फर्स्ट 5 डेज है हमारे, वो मैंने बोला था कि हमने कुछ अलग टाइप के स्टूडेंट बन जाना है जो एक्स्ट्रा ही हार्डवर्क करेंगे। 5 दिन में आप अपने अंदर मेजर चेंज लेके आओगे और वो चेंज लाने में मैं आपके ऊपर प्रेशर डालूंगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो बच्चे स्टॉक मार्केट में डील करते हैं उनको लगेगा कि सर पता नहीं क्या आज शेयर मार्केट से क्या ये चार्ट लेकर आए हैं, लेकिन ये चार्ट आज मैं आपकी स्टडी पे अप्लाई करने लगा हूं। मेरी बात को ध्यान से समझना। जिनको नहीं भी इंटरेस्ट है शेयर मार्केट में, वो भी आज उनको पता चल जाएगा कि हमारी लाइफ भी ऐसे ही चल रही है। देखो, एक शेयर का प्राइस है जो यहां से बढ़ना शुरू हुआ, आप देख रहे हो ना, ये यहां से बढ़ रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है। क्योंकि शेयर का प्राइस, जो बच्चे थोड़ा बहुत भी देखते हैं मार्केट को, उनको पता है कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाता। वो नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऐसे चलती है। तो ये मार्केट का जो प्राइस है शेयर का, वो ऊपर जा रहा है। ये दो लाइंस आप देख रहे होगे, एक रेड कलर की लाइन है, एक ग्रीन कलर की लाइन है। यहां पे लिखा हुआ है कि ये सपोर्ट है, यहां पे लिखा हुआ है कि ये रेसिस्टेंस है। अब नॉर्मली शेयर, जो शेयर का प्राइस है, वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में आके अटक जाता है। कि जैसे देखो, ये प्राइस ऊपर जा रहा है, इस लाइन को टच करके ये प्राइस नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन इस ग्रीन लाइन से नीचे नहीं जा पाया क्योंकि यहां पे उसको सपोर्ट मिल रही है। क्योंकि यहां से प्राइस को नीचे जाने नहीं दिया जा रहा। मान लो यहां पे जो बायर हैं वो आ जाते हैं, शेयर को खरीदते हैं, प्राइस बढ़ता है, तो फिर दोबारा वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जहां पे रेसिस्टेंस है वो वहां तक नहीं पहुंच पाया, फिर नीचे आया। अब फिर से उसने जाके इसको ब्रेक करने की कोशिश की। अगर वो यहां पे इसको ब्रेक करता, इस लाइन को, मतलब देखो यहां पे भी प्राइस यहां तक गया था। अब एग्जांपल ले लो कि यहां तक पहुंचते पहुंचते शेयर का प्राइस 160 हो जाता है, मान लो। अब जब दोबारा 160 के पास आया, तो ये भी तो हो सकता था कि 161, 162 ऊपर चला जाता, मींस अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करता, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। फिर से वो 160 के आसपास पहुंचकर उसको नीचे भेजा गया और इससे नीचे नहीं जा पा रहा क्योंकि यहां पे वो सपोर्ट ले रहा है। अब यहां से फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये हो गए हमारे हाई मार्क्स, मतलब रेसिस्टेंस। ये हो गए हमारे लो मार्क्स, मतलब सपोर्ट। हम भी, मतलब चाहे आप कई बार अटेम्प्ट दे चुके हो, चाहे आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हो, लेकिन हम ना एक ऐसे साइकिल में फंस जाते हैं कि इससे ज्यादा मार्क्स नहीं आ रहे और इससे कम नहीं आ रहे, इस इतने तो हम ले लेते हैं। मान लो 200 चाहिए, 150, 160 तो आ जाते हैं। ये नहीं कि हम 100 से नीचे चले जाएं, लेकिन 200 भी क्रॉस नहीं हो रहे। अब जैसे ये शेयर का हाल है, ऐसे ही हमारा हाल हो जाता है। अब ये क्यों नहीं ब्रेक कर पा रहा, हम क्यों नहीं अपने मार्क्स को और बढ़ा पा रहे? देखो, ये जो स्टडी चैलेंजेस हैं या हम अपना हार्डवर्क करते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको पूरा फोकस रख के, अपने ऊपर फेथ रख के कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना पड़ेगा। अब ये प्राइस नीचे आ जाता है ऐसे ही। देखो, हम जब हार्डवर्क करना स्टार्ट करते हैं, हमारा चैलेंज स्टार्ट हुआ है 8 फरवरी को, मतलब आज। मुझे पता है प्रैक्टिकली, अब यही तो असली चैलेंज है कि कितने बच्चे मेरे साथ पूरे 50 डेज बने रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, हर बार ऐसा होता है कि 4-5 दिन जब चैलेंज को फॉलो किया, स्टार्टिंग में तो अपनी आउटपुट 10-12 घंटे की रखी, बाद में लगा कि हम अपना टारगेट पूरा जो रखते हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे। उसके बाद हमें लगता है कि अब तो हम नहीं कर पा रहे, हम पीछे रह गए टारगेट्स के हिसाब से, टाइम बहुत ही कम रह रहा है एग्जाम को। हम इसको ब्रेक करने के बजाय नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो इट मीन जब हमारे माइंड में सिचुएशंस ऐसी आ गई कि अब टाइम कम है, अब मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरा इतना सिलेबस पड़ा है, इट मीन वो आपको नीचे भेज रहा है। फिर से थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, कोई वीडियो आती है, हमें लगता है कि हम फिर ढूंढते हैं कि अच्छा अब 40 डेज रह गए हैं, तो 40 डेज का देखें, कोई यूट्यूब पर घूम रहा है कोई स्ट्रेटजी या प्लान, 40 डेज वाला उठा लेते हैं। फिर 40 डेज में हम 2-3 दिन तो मोटिवेटेड रहेंगे, फिर दोबारा हमें लगेगा नहीं जी, अब तो मेरे बाकी 5 दिन, मैंने 7 दिन और वेस्ट कर दिए, अब कोई 30 डेज वाला प्लान ढूंढते हैं। तो ऐसे हम नीचे आना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए अब करना क्या है? आप सोच रहे हो कि ये बताओ करें क्या, हम अपने ये लेवल्स को कैसे ब्रेक करें? क्योंकि जैसे ही रेसिस्टेंस ब्रेक होगी,
तो ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि जब शेयर का प्राइस इससे ऊपर चला गया, इसको क्रॉस कर गया, तो जब वो देखो उसके ऊपर एक और रेसिस्टेंस होगी, कभी वो उससे भी ऊपर भी गया होगा, तो वो वहां से नीचे आएगा, फिर उसको ब्रेक करने में उसको प्रॉब्लम होगी। तो जब यहां नीचे आएगा, जो रेसिस्टेंस थी वो उसकी सपोर्ट बनेगी। अब इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही जो ट्रिक मैं आपको देने लगा हूं, आपको भी यही कोशिश करनी है। देखो कई बार आपने देखा होगा मार्केट में जब शेयर तोड़ चढ़ता है ना ऊपर, तो वो सारी रेसिस्टेंस ब्रेक करता जाता है, सब कुछ ब्रेक करता जाता है, एकदम प्राइस ऊपर राइज कर जाता है। आपको भी सब कुछ ब्रेक करते जाना है। अब माइंड में इस सिचुएशन को रखो कि हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हमें नीचे भेजती हैं, वो हमने आने नहीं देनी। दो रास्ते आज मैं आपको बताने लगा हूं। सबसे पहला रास्ता, जो जो चैप्टर आप करते जाओगे इन 50 डेज में, देखो 50 डेज इकट्ठे ना लो, जैसे मैंने पहले 5 का सेट बना दिया, फिर मैं आगे 2-2 3-3 दिन के सेट बनाऊंगा। जो जो चैप्टर आप करते जा रहे हो, पर चैप्टर, मेरी बात को ध्यान से समझना, पर चैप्टर मान लो फॉर एग्जाम्पल इंटर वाला बच्चा या फाइनल वाला बच्चा, फाइनल के एग्जाम्पल ले लेता हूं, इंटर वाले एक आइडिया ले लो। मान लो डीटी हमारा एक सब्जेक्ट है, जैसे उसमें मैंने असेसमेंट वाले चैप्टर को कवर किया, असेसमेंट वाले चैप्टर को। अब जब मैंने असेसमेंट वाले चैप्टर को कवर किया, मैं जरा प्रीवियस 5-7 पेपर्स उठाकर उन पेपर्स में असेसमेंट चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आए हैं, वो कितने भी मार्क्स के हैं, कभी 14 मार्क्स का आया होगा, शायद कभी थोड़ा सा ज्यादा या कम, है ना, जिस हिसाब से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं जरा उन क्वेश्चंस को उठाकर, अब हो सकता है वो 50 मार्क्स, 60, 70, मतलब आप अपना टोटल देख लो कि जितने भी आपने 4, 5, 6, 7 जितने भी पेपर उठाए हैं, उन पेपर्स में जितने भी उस चैप्टर में से क्वेश्चंस आए हैं, वो क्वेश्चंस अलग कर लो। अब वो सारे क्वेश्चंस मिलाकर आपके हो सकता है 50 मार्क्स से 100 मार्क्स के बीच बीच में बने। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने देखा 70 मार्क्स के बने। इट मींस आज आपका पेपर है 70 मार्क्स का। नो, एक्चुअल पेपर में क्या होता है, हर क्वेश्चन अलग चैप्टर में से, यहां पे आपके 70 मार्क्स के सारे क्वेश्चन एक ही चैप्टर में से आपको मिल गए। अब आपने देखना है कि अपने आप सॉल्व करो कि 70 में से मैं कितने मार्क्स ले पाता हूं, क्योंकि अभी सारा चैप्टर एक ही किया होगा, फ्रेश होगा। कोशिश तो ये होनी चाहिए एट लीस्ट 60 क्रॉस करें, एट लीस्ट, क्योंकि अभी तो मिक्सिंग हुई ही नहीं। जो चैप्टर करोगे उसके क्वेश्चंस उठा लोगे। किसी चैप्टर में आपके 40 मार्क्स के आपको सारे मिलाकर 5-7 पेपर में से जितने भी क्वेश्चंस ढूंढोगे, हर पेपर में जरूर थोड़ी क्वेश्चन मिलेगा, हाँ कुछ चैप्टर्स में से हर बार भी आता है, तो किसी चैप्टर में से कम मार्क्स का पेपर होता है, 5 का 6 का ऐसे मिले, कभी 40, 30 टोटल मिलाकर उनको सॉल्व करो, अपने हाथ से सॉल्व करो, टाइम निकालो, रात को 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठो, इस हिसाब से अपनी इंप्रूवमेंट को साथ साथ चेक करो। फिर आपको डेली लगेगा कि हाँ यार, मैं पिछली बार से, मैं प्रीवियस डे से आज इतना ऊपर हूं, आज मुझे ये कॉन्फिडेंस आया। अब मैंने देखा इस चैप्टर में ऐसे फंसाते हैं, अभी भी मैंने चैप्टर तो कर लिया था, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स मैंने क्वेश्चंस में देखी और मैं इनको नहीं सॉल्व कर पाया, और जब मैंने फाइनली इनके सॉल्यूशंस को देखा, तब मुझे पता चला अच्छा ऐसे करते हैं इस चीज को। ये चीज करोगे तो इसको रियलाइज करोगे, सिर्फ मेरे सुनने से इस चीज को रियलाइज नहीं कर सकते। एक तो ये चीज को ऑप्ट करो। दूसरा सबसे बड़ी बात, बहुत सारे बच्चे रेसिस्टेंस को क्यों नहीं ब्रेक कर पाते, क्योंकि एक टाइम पर उनको लगता है कि यार टाइम कम है, मेरे पास अब टाइम शॉर्ट रह गया, मेरा काम ज्यादा है, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं आपको एक बात सच बताऊं, आज 8 फरवरी है, अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि मेरे पास टाइम कम है, देखना बहुत जल्दी 1 मार्च भी आएगा, बहुत जल्दी 1 अप्रैल भी आएगा। आपको यहां पे लगेगा कि अब भी टाइम कम है, अब तो सच में बहुत टाइम कम है, यहां पे लगेगा कि अब तो ऑलमोस्ट टाइम निकल चुका है। यहां पे आपको यह लगेगा टाइम कम है, लेकिन आपको लगेगा कि अगर 8 फरवरी से यहां तक वाले टाइम को अच्छे से यूज किया होता तो कम से कम मेरा ये सब्जेक्ट तो कंप्लीट हुआ होता, ये एक सब्जेक्ट तो कंप्लीट हुआ होता। अगर वही हो गया होता फिर भी मैं 1 मार्च से आगे जैसे तैसे मैनेज कर लेता, लेकिन अब तो सच में टाइम कम है। तो क्यों ना यहां पर जितना कर सकते हैं, यही समझ लो कि 8 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिला है। मुझे आज समझ आई है कि हाँ ये एक्स्ट्रा टाइम है, इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा करूं, इसमें मैं कुछ ज्यादा ही मेहनत कर लूं, ताकि 1 मार्च को एटलीस्ट जाके मुझे टाइम कम ना लगे। क्योंकि देखो, अगर आज आपको टाइम कम लग रहा है, 8 फरवरी को आपको लग रहा है टाइम कम है, तो अगर मैं बोलूं
1 फरवरी भी था, 1 जनवरी भी था, है ना। टाइम पीछे जाते जाएं, आपको तो हर टाइम पर टाइम कम लग रहा होगा। जनवरी में भी लग रहा होगा, जिनके 2 ग्रुप्स हैं टाइम कम है। फरवरी के स्टार्टिंग में भी लग रहा होगा, टाइम कम तो हमेशा ही लगना है। और हम कभी भी सिलेबस को लेकर सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि हम सारा रेडी हैं, क्योंकि देखो अगर जितना टाइम है उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज करो, जितना काम कर सकते हो। क्या 400 नंबर में से, 400 मार्क्स में से पास होने के लिए 400 ही लाने हमने? 400 चाहिए हमें? नहीं, 200 चाहिए। तो इट मींस पास तो हमने 200 पर हो जाना है। ठीक है, हमारे टारगेट्स बड़े होते हैं, लेकिन पास तो हमने 200 पर ही हो जाना है। तो इसका मतलब 200 को तो टच करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम अपने माइंड में बना लेते हैं। तो इसलिए टाइम कम के बारे में ना सोचो, सिर्फ ये फोकस करो कि हम अपने टारगेट्स को इस तरीके से बनाएं, ऐसे रेसिस्टेंस को इस बार ब्रेक करें ताकि उसको क्रॉस करें जरा। अगर ये चीज आपने पकड़ ली, रोज मेरे साथ मेरी वीडियो को, मैं इतना ही बोलूंगा, रोज एक बार वीडियो को सुन लिया करो ना, तो आप सारे टारगेट्स अचीव करते जाओगे। टाइम कम किसी बच्चे को नहीं लगेगा, ये मैं आपको कहता हूं। तो चलिए अभी इतना ही रखता हूं, सुबह 7 बजे दोबारा आऊंगा और कल शाम को फिर से मिलूंगा मोटिवेट करने के लिए। याद से आज का दिन कैसा रहा मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करना। मैं भी देखना चाहता हूं कि कुछ इंप्रूवमेंट हुई है, नीचे तो नहीं चले गए या इक्वल लेवल पर चल रहे हो। तो चलिए वंस अगेन ऑल द बेस्ट, कल सुबह 7 बजे मिलती है। थैंक यू सो मच।